गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हालांकि लास्ट लेक्चर में जिस टाइप में हम लोगों ने डिस्कस किया, जितने भी वेरियस टाइप्स थे कि आखिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्लोरोप्लास्ट में कैसे टेक्स प्लेस करेगा, इवनली हम लोग लाइट और डार्क रिएक्शंस भी डिस्कस किए थे। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस करवाने के पीछे कौन सा ऐसा पिगमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट और डैम कंपल्सरी रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से। जैसे कि पिगमेंट फोटोसिंथेसिस आपको पता है, लाइट के प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इस एंटायर इवेंट को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो इस जगह पर जो पिगमेंट है, पिगमेंट एक्चुअल में है क्या, तो जरा समझेंगे कि पिगमेंट एक्चुअल में सब्सटेंस को कहते हैं जो एब्जॉर्ब करता है लाइट, और लाइट का वो भी स्पेसिफिक वेवलेंथ भी फिक्स होता है। और वो वेवलेंथ कितना से, तो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है, बस उतना ही स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, जो कि विजिबल रीजन ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्या, कंजुगेट डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, यानी जो अपने कंजुगेट डबल बॉन्ड होंगे उनके स्ट्रक्चर में, उसे बेसिकली क्या करने के लिए, विजिबल करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब याद रख लेना कि फोटोसिंथेसिस, जैसा कि बहुत बार रिपीट हुआ है कि फोटोसिंथेसिस मोस्टली जो होते हैं वो पहला रेड और दूसरा ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा टेक्स प्लेस होते हैं। सो स्टूडेंट, अब जरा देखा जाए कि फोटोसिंथेटिक यूनिट है क्या। फोटोसिंथेटिक यूनिट ये एक्चुअल में नंबर ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, कोई एक पिगमेंट नहीं, बहुत सारे वेरियस नंबर ऑफ पिगमेंट्स आपस में ज्वाइन होकर के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू अफेक्ट अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड रिलीज O2। मतलब कि ये वो यूनिट है जिसमें नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और क्या करते हैं, रिलीज करते हैं O2 को। कारण फोटोसिंथेसिस का मेन यूज क्या है कि प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करेगा, साथ साथ ह्यूमन के लिए O2 भी रिलीज करेगा डियर स्टूडेंट। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्या है, पार्क्स एंड बिगिंस, ये दो साइंटिस्ट थे, 1964 में फर्स्ट टाइम टर्म क्वांटोजोम को इंट्रोड्यूस किया। क्वांटोजोम है क्या, क्वांटोजोम अगर देखा जाए तो ये फोटोसिंथेटिक यूनिट है जिसमें तकरीबन 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एसेसरी पिगमेंट भी होता है जो हेल्प करता है, प्लस मेन रिएक्शन सेंटर भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मेनली कहां पे प्रेजेंट होता है, तो ग्रेना लैमेला में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इवन क्वांटोजोम्स वेरियस टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप इन द सेंस कि सबसे पहले तो क्लोरोफिल, दूसरा कैरेटिनॉइड, और तीसरा दैट इज फाइकोबिलीन्स। अभी हम लोग बेसिकली क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्लोरोफिल दो चीज में प्रेजेंट होगा, एक लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, जिस चीज को कॉमनली अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, बैक्टीरिया कंसिडर करते हैं। बैक्टीरिया में कौन से प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट, वो भी क्लोरोफिल के। पहला तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा दैट इज बैक्टीरियोवर्डिन। क्या चीज, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोवर्डिन, जो कि एक क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल कहलाता है। ये तो लोअर ग्रेड ऑफ बैक्टीरियाज के बारे में रहा। अब हायर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, जिसका मतलब होता है प्लांट। प्लांट में क्या प्रेजेंट होगा, तो प्लांट में जरा देख लीजिए, क्लोरोफिल के 5 मॉलिक्यूल होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। सो स्टूडेंट्स, जो क्लोरोफिल ए होगा इसका होगा C55, H72, O5, N4, Mg, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पर कंसिडर्ड किया जाता है। जबकि सेकंड है क्लोरोफिल बी, जिसमें C55, H70, O6, N4, Mg। जबकि यहां पर देखोगे तो हाइड्रोजन की ही डिफरेंस होती है, यानी सिर्फ माइनर 2H प्लस आयन बेसिकली डिफरेंस अगर हो जाए और एक सिंगल O डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो देन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का कन्वर्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्लोरोफिल बी बेसिकली एसेसरी पिगमेंट कहलाता है। एसेसरी पिगमेंट का मतलब ये होता है कि ये पहले तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जाकर के मेन और यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को प्रोवाइड करेगा। हालांकि इसमें होता क्या, आखिर ऐसा क्यों, कारण क्या है कि जो एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्लोरोफिल ए को सराउंड करके रखते हैं। तो सराउंड करके रखते तो सबसे पहले किसी पर अप्रोच पहुंचेगा लाइट का, तो वो किस पे पहुंचेगा, एसेसरी पिगमेंट्स पे पहुंचेगा। इस एसेसरी पिगमेंट में सिर्फ क्लोरोफिल बी नहीं होते, जबकि कैरोटीनॉइड भी होते हैं, फाइकोबिलिन्स भी होते हैं, जबकि क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब सेकंड यूनिट है जिस चीज को अपन कहते हैं सेकंड पार्ट, जो कि हमारे क्वांटोसोम और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आता है, जिसका नाम क्या होता है, कैरेटिनॉइड होता है। ये कैरेटिनॉइड नाम से ही क्लियर है कि ऑरेंज कलर का होगा, क्योंकि कैरोटीन टर्म से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक कैरेट लिया जाता है। सो जब ये टर्म लिया गया कि रेडिश ऑरेंज या फिर ऑरेंज कलर का ऑब्जर्व होगा, तो ये भी एसेसरी पिगमेंट होगा। ये क्या करेगा, ये सारे एनर्जी को हैंड ओवर करेगा क्लोरोफिल ए के टुवर्ड, ताकि क्लोरोफिल ए मेन रिएक्शंस कर सके। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपन कंटिन्यू करते हैं कैरेटिनॉइड से। नाउ स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कैरेटिनॉइड एक एसेसरी पिगमेंट है और वो बेसिकली हैंड ओवर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल। अब ये कैरेटिनॉइड के जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो जनरली टाइप से पहला तो कैरोटीन है। कैरोटीन अगर देखोगे तो ये हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला ऑफ C40H56। क्या चीज है, C40H56 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट ये काफी ज्यादा मोस्ट कॉमन कैरोटीन जो प्रेजेंट है पूरे नेचर में वो है बीटा कैरोटीन। क्लियर है। नेक्स्ट रेड कलर ऑफ टोमेटो, ये भी बेसिकली जो होता है वो किसके वजह से होता है, तो लाइकोपीन के वजह से होता है। यानी टोमेटो लाल लाल किसके वजह से दिखता है, कैरोटीन के वजह से, जिसे का नाम अपन क्या देते हैं, लाइकोपीन देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब क्या इसके बाद, दैट इज ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स जिसे अपन क्या कहते हैं, O2 कंटेनिंग डेरिवेटिव्स है ये ज़ैंथोफिल्स, और वो भी किसका, कैरोटीन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये तीन है। पहला एग्जाम्पल है दैट इज क्रिप्टोजेंथीन। क्रिप्टोजेंथीन का फॉर्मूला है C40H56O। नेक्स्ट ल्यूटीन, इसका फॉर्मूला है दैट इज C40H56O2, जो कि येलो कलर कॉज करता है, दैट इज ऑटमनल फॉलिएज में, मतलब लीव्स का येलो कलर एक्चुअल में ल्यूटीन के वजह से ही होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है दैट इज द फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में कि ये ब्राउन एल्गी का जो कलरिंग सब्सटेंस है वो क्या है, फ्यूकोजेंथीन है। फॉर्मूला होता है C40H56O6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब क्या है, फाइकोबिलिन्स के बारे में बात करते हैं। जब अपन फाइकोबिलिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये है क्या भाई, जरा गौर से देखना। फाइकोबिलिन एक ओपन टेट्रापाइरॉल स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर पाइरॉल रिंग और फाइटोल टेल किसे कहते हैं। स्टूडेंट यहां पर याद रखिएगा ये ओपन टेट्रापाइरॉल है, जिसमें कि दैट अकर इन एसोसिएशन विथ प्रोटीन। ये किसके साथ होगा, ये जब भी होगा तो प्रोटीन के साथ ही बेसिकली एसोसिएटेड फॉर्म में पाया जाएगा। जबकि ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है किसमें, क्रोमेटिक एडेप्टेशन पे। अब कुछ स्टूडेंट कहोगे कि सर व्हाट डू यू मीन अबाउट द क्रोमेटिक एडाप्टेशन। क्रोमेटिक एडाप्टेशन क्या होता है बेटा, कि ये एक्चुअल में जब लाइट होता है ना तो लाइट के बीच में कन्वर्सन होता है कि अगर ब्लू रीजन पे रहा तब पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन किस टाइप में कन्वर्ट होगा या फाइकोबिलिन किस टाइप में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट अगर रेड रीजन पे आया तब कैसा होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो देन अपन डायग्रामेटिक समझने का कोशिश करते हैं। अब फाइकोबिलिन दो टाइप के, पहला होता है फाइकोसाइनिन जो कि कैसा होता है, ब्लू इन कलर होता है, क्लियर है। और दूसरा होता है फाइकोएरिथ्रिन जो कि किस टाइप में होता है, रेड इन कलर में होता है। ये होप सो
कि ये सारे पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुए होंगे। आप एक बार ये सारे पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन माइग्रेट करते हैं क्रोमेटिक एडेप्टेशंस पे। नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज द क्रोमेटिक एडेप्टेशन। ये है क्या क्रोमेटिक एडेप्टेशन, जरा देखेंगे प्लीज। अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, ये क्रोमा बेसिकली टर्म क्या है, कलर से रिलेटेड, और पूरे लाइट में वेरियस वेवलेंथ्स के कलर प्रेजेंट होते हैं। अब जरा ये अरेंजमेंट को देख लेना, ये मेन पिगमेंट रहा जिसे अपन मेन रिएक्शन सेंटर कहते हैं, और ये साइड वाले जितने भी हैं ये एसेसरी सब्सटेंस है। मैंने समझाने के लिए बस ये बताया है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म और किसी भी प्लांट को डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ वेवलेंथ मिलेगा, तब वो क्या करेगा, अपने पिगमेंट को उसके हिसाब से वो सेट करने का कोशिश करेगा, यानी अडॉप्ट करेगा। उसी चीज को क्रोमेटिक अडॉप्टेशन कहते हैं। हालांकि कैसे, जैसे ये है एलोफाइकोसाइनिन जो कि फिक्स होता है तकरीबन 650 नैनोमीटर तक वर्क कर सकता है वेवलेंथ पे। अब जब इसे रेड लाइट मिला, यानी ग्रो इन रेड, तब क्या हुआ कि इसका जो पिगमेंटेशंस है और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है जिसे अपन फाइकोसाइनिन कहते हैं, ये तकरीबन 620 नैनोमीटर तक एडजस्ट करके काम चला। लेकिन अगर जैसे ही रेड से बियॉन्ड होकर के वो ग्रीन में पहुंच गया, याद है ना, विद गियोर रेड सबसे कम होता है, यानी इवनिंग टाइम का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होगा, लेकिन इवनिंग से बिफोर 4 बजे और 5 बजे के आसपास अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की हो सकती है। जैसे मेन रिएक्शन सेंटर है, सराउंडिंग में क्या है, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर ग्रीन लाइट मिल रहा है इसे, तब क्या होगा कि ये जो फाइकोसाइनिन होगा, ये फाइकोसाइनिन अडेप्ट करके फाइकोएरिथ्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वेवलेंथ कितना पे आ जाएगा, दैट इज 540 नैनोमीटर तक हो जाएगा। कारण जब अपन विद गियोर लिखते हैं, क्लियर है, तब आपको पता होना चाहिए कि ये तो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और ये कितना, दैट इज 700 नैनोमीटर तक जाता है। सो देख लो आप, 650, 620, लेकिन जैसे ही रेड पे रहा वेवलेंथ डिक्रीज हुआ, अल्टीमेटली अपने पिगमेंट के ओरिएंटेशंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसी चीज को अपन बेसिकली क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एडेप्टेशन कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स। सो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल देखेंगे। हालांकि ये है क्या, कैसा स्ट्रक्चर है, जरा इस स्ट्रक्चर पर देखोगे तो आपको इसमें वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, कुछ रिंग, कुछ पेंटा कंपाउंड्स और कुछ स्ट्रेट चेन। हालांकि इस स्ट्रक्चर को अपन पोरफायरिन स्ट्रक्चर के तौर पर डेनोट करते हैं। अब क्या है कि ये जो हेड रीजन है ये पोरफायरिन स्ट्रक्चर कहलाता है और पोरफायरिन रिंग कहलाता है। ये जो हेड है यही एक्चुअल में मेन रिएक्शन सेंटर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसमें जरा देखो, मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है, प्लस 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन के साथ साथ 4 साइक्लिक कंपाउंड जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 4th है उससे एक 5th साइक्लिक कंपाउंड भी जुड़ा हुआ है। जबकि इसमें जो 3rd साइक्लिक कंपाउंड है, इसके 6th कार्बन पोजीशन से बेसिकली C20 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, फाइटॉल टेल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फाइटॉल टेल कहते हैं या फाइटॉल टेल ही कहते हैं इसे। अब जरा देखो कि फाइटॉल टेल और पोरफायरिन रिंग के बीच में जो बॉन्ड होता है और जो लिंकेज होता है, वो लिंकेज का नाम क्या चीज है, ईस्टर लिंकेज नाम है। सो स्टूडेंट्स ध्यान देना कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का डिफरेंशिएशन वो 3rd नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड करता है। अगर 3rd नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड पे अगर मिथाइल और मीथेन ग्रुप है, तो देन इस चीज को अपन क्या कंसिडर करेंगे, क्लोरोफिल ए कंसिडर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। जबकि अगर इसी जगह पर एल्डिहाइड प्रेजेंट हो तो इस चीज को क्या कंसिडर करेंगे, क्लोरोफिल बी कंसिडर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा,
जैसे कि पोरफायरिन हेड, ये जो हेड दिख रहा है ये पोरफायरिन हेड है, ये क्या हो गया, मेन रिएक्शन सेंटर के तौर पर कंसिडर्ड किया जाना शुरू हो गया। जबकि फाइटोल्टेल जो है इसमें इनसॉल्यूबल कार्बन और हाइड्रोजन के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड प्रेजेंट होता है, रिंग तो नहीं, कंपाउंड या फिर स्ट्रेट चेन कह सकते हो। क्लियर है, इनसॉल्यूबल कार्बन और हाइड्रोजन। जबकि ये हेल्प क्या करता है, ये हेल्प टू एंकर द क्लोरोफिल टू दी थाइलाकोइड, यानी अब जो एसेसरी सब्सटेंस है, एसेसरी सब्सटेंस में जिसे अपन क्या कहते हैं, थाइलाकोइड कहते हैं, उस चीज को बेसिकली सिंपली क्या करता है, ये होल्ड करने में मदद करता है। कौन, फाइटोल्टेल। तो ये रहा स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोफिल का। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि एमर्सन इनहैंस इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वांटम एल्ड, उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे। अब क्या है, जरा देखा जाए एमर्सन इनहैंस इफेक्ट क्या है। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्टसन एमर्सन। 1957 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट इनका ये था कि जब किसी भी प्लांट पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, वो इस्तेमाल हो रहा था, तब ऐसा देखा जा रहा था कि उसकी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो सडनली डिक्रीज कर जा रही थी। अब क्यों डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि वो सिंगल वेवलेंथ का इस्तेमाल कर रहे थे लाइट का। सो स्टूडेंट, इन्होंने स्टेटमेंट में ये बताया कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर, यानी 680 नैनोमीटर से, वो भी कौन होगा, तो रेड होगा। अब जब वो इस्तेमाल किया तब क्या हो गया, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस किया और फाइनली वो क्या कर गया कि फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो गया, या फिर सिंपली क्या कर सकते हैं कि ड्रॉप कह दिया, कि वो सिंपली क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। सो इसी चीज को अपन कॉमनली क्या कंसिडर करते हैं, रेड ड्रॉप कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट क्या कंसिडर करते हैं, रेड ड्रॉप कहते हैं। कारण, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पर गिरा और वो भी गिरने के कारण क्या थे, तो दैट इज द रेड वेवलेंथ था। यही कारण से इसका नाम इन्होंने क्या दिया, रेड ड्रॉप दिया। इससे एक और बात सामने आई कि सिर्फ रेड के वजह से नहीं, बल्कि कोई भी अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर दिया जाए तो जनरली क्या होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस का रेट को बचाने के लिए हमें साइमल्टेनियस हाई और लो वेवलेंथ वाला बेसिकली लाइट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इनहैंस करेगा। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कब होगा, जब व्हेन लॉन्ग एंड अ शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट वर यूज साइमल्टेनियसली। ध्यान रखिएगा। और इसी एनहांसमेंट यानी फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने वाले इफेक्ट का नाम साइंटिस्ट ने क्या रखा, एमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट नाम रखा। अब इसमें एक टर्म आता है कि क्वांटम एल्ड क्या है। क्वांटम एल्ड अगर जरा देखा जाए तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स जो कि रिलीज होते हैं आफ्टर द लाइट क्वांटा इज एब्सॉर्ब, यानी कितना O2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है जब बेसिकली लाइट का एक पर्टिकुलर क्वांटम, लाइट आप जानते हो क्वांटम फिजिक्स में आता है, तो प्रत्येक लाइट का क्वांटम इज यूज हुआ और बेसिकली जितना नंबर ऑफ O2 प्रोड्यूस हुआ उसी चीज को अपन क्या कहेंगे, क्वांटम एल्ड कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये पूरा टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने जा रही है, सिर्फ साइड बुक्स पे मिलने जा रही है, लेकिन बहुत ही वास्ट थ्योरी पे करके इसे समझाया गया है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लो, फिर लाइफ लॉन्ग आपको कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। और इवन नीट में बहुत बार पूछा गया ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब एमर्सन इनहैंस इफेक्ट क्यों हुआ, ड्यू टू, तो पहला रीजन कि ये इस वजह से, और कह सकते हैं कि ये ड्रॉप क्यों हो सकता है फोटोसिंथेसिस जब मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करें, तो पहला ये रहा कि डिफरेंट काइंड ऑफ एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के सराउंड में, यानी रिएक्शन सेंटर के पास, जिसे क्लोरोफिल ए के आसपास बहुत सारे डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट होते हैं।
तो सारे एसेसरी पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन और ट्रैपिंग कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली होगी डियर स्टूडेंट्स। सो पहला तो इस वजह से। सेकंड ये रहा कि प्रेजेंस होता है, किसका प्रेजेंस होता है, तो प्रेजेंस ऑफ टू इंटरकनेक्टेड पिगमेंट, यानी दो इंटरकनेक्टेड पिगमेंट सिस्टम का विथ सब कॉमन पिगमेंट्स, यानी सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं लेकिन कुछ लोगों का एक कॉमन पिगमेंट होता है, यही कारण से उनकी वेवलेंथ जो होती है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ब्लैकआउट होने की वजह से हम लोग वीडियो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।